बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च में सिर्फ 2000 बंदे हैं। तलाल चौधरी का नया दावा, और इसके साथ साथ तलाल चौधरी ने यह भी फरमाया कि हमने खुद तहरीक लब्बैक के लोगों को रोका नहीं है और ना ही ताकत का इस्तेमाल किया है। तो इस वीडियो में हम तलाल चौधरी साहब को हकीकत बताएंगे कि क्या तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। तो नाज़रीन करम, तलाल चौधरी साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए ये बात फरमाई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में सिर्फ 2000 बंदे हैं और हुकूमत ने जानबूझकर उनको रोका नहीं है और उनको आने दिया है, वरना किसी में क्या मजाल थी कि वो आगे बढ़ सकते। तो तलाल चौधरी साहब, पूरी दुनिया देख रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में 2000 बंदे हैं या 20,000 बंदे हैं, तो लिहाजा आपको दावा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हुकूमत की जानब से तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो 2 दिन पहले जो पंजाब पुलिस भारी नफरी लेकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर गई थी, तो क्या पंजाब पुलिस वहां पर चाय पीने के लिए गई थी? तलाल चौधरी साहब, हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च शुरू ना हो सके। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से तहरीक लब्बैक के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा था और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और जिम्मेदारान को गिरफ्तार भी किया गया है। और तलाल चौधरी साहब, अगर तहरीक लब्बैक के साथ अवाम ही नहीं है तो क्या वजह थी कि पिछले 1 हफ्ते से हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए। तलाल चौधरी साहब, हकीकत ये है कि हुकूमत का यही ख्याल था कि हमने लब्बैक वालों को आगे नहीं आने देना, लेकिन जब अवाम की बहुत बड़ी तादाद सामने आ गई तो उसके बाद हुकूमत फिलहाल बेबस हो गई है। तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और तलाल चौधरी साहब, वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों को जख्मी किया गया है और किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके पास सबूत है और हुकूमत कह रही है कि पहल लब्बैक वालों ने की है, तो आप वो वीडियोस भी शेयर कर दें ताकि पूरी दुनिया देख सके। और तलाल चौधरी साहब, कल आप फरमा रहे थे कि हाफिज साद रिजवी कहाँ पर हैं, तो आज तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। तो हमें यकीन है कि आज आपको तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी नज़र आ गए होंगे और आपका शिकवा भी दूर हो गया है कि हाफिज साद रिजवी नज़र नहीं आ रहे। यानी कि नाज़रीन करम, पिछले 3 दिनों से पंजाब हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को रोका जाए, लेकिन जब हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को शुरू होने से पहले रोक नहीं सकी, तो अब ये कह रहे हैं कि हमने खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मार्च को आगे बढ़ने दिया है। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च से मसला ही नहीं था और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में तलाल चौधरी के मुताबिक बंदे ही नहीं थे, तो क्या वजह है कि 3 दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस की भारी नफरी खड़ी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर वहाँ पर बदतरीन शेलिंग भी की गई है। तलाल चौधरी साहब, ये कोई 90s का दौर नहीं है कि हुकूमत जो चाहे कह दे और आवाम यकीन कर ले। अब सोशल मीडिया का दौर है और वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निहत्ते कारकुनों पर शेलिंग की गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।